अपना इंडिया है विश्व का सबसे युवा देश। आबादी की औसत आयु है 29 साल। आसनसोल है औद्योगिक क्षेत्र। रोजगार की तलाश में आते हैं यहाँ पर ज्यादातर युवा ही। आकलन के अनुसार आसनसोल की औसत आयु है 27 साल, लेकिन इनके भविष्य के निर्णय लेने का दायित्व किससे सौंप रही है राजनीतिक पार्टियां? भाजपा, तृणमूल और सीपीएम के प्रत्याशियों की औसत आयु है 69 साल यानी 69 ईयर्स। देश की औसत आयु से 285% ज्यादा। तो क्या ये प्रत्याशी समझ पाएंगे इस दौर के युवाओं की परेशानियों को, इनकी चुनौतियों को? जब ये प्रत्याशी थे युवा, तो वो दौर कुछ और ही था, डिजिटल नहीं था। चुनाव प्रचार चरम पर है और प्रत्याशियों ने इन युवकों के साथ नहीं की है कभी मुलाकात, जानने का प्रयास भी नहीं किया इनकी समस्याओं को। आज चर्चा युवा वर्ग की। भारत है दुनिया का सबसे युवा देश। औसत आयु है 29 वर्ष यानी 29 ईयर्स। लगभग 65% आबादी की उम्र है 35 साल से कम और 50% आबादी है 25 साल से कम उम्र की। देश की 50% आबादी है 16 से लेकर 40 साल तक की और देश की औसत आयु है 60 से 70 साल। इस कारण बुजुर्गों की संख्या कम है। भारत है गर्म जलवायु वाला देश, इसलिए बच्चे शीघ्र हो जाते हैं जवान। डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी की असीमित शक्तियों का है राष्ट्र। युवा सपनों को देना है नई उड़ानें, लेकिन आसनसोल के प्रत्याशियों की उम्र भी जानना है जरूरी। सबसे अधिक उम्र है तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा की। उनकी जन्म तिथि है 15 जुलाई 1946 यानी 15 जुलाई 1946। इनकी उम्र है अभी 78 साल यानी 78 ईयर्स। भाजपा प्रत्याशी है एसएस अहलूवालिया। उनकी जन्म तिथि है 4 जुलाई 1951 यानी 4 जुलाई 1951। शत्रुघ्न सिन्हा से 5 साल छोटे हैं एसएस अहलूवालिया। इनकी उम्र है 73 साल यानी 73 ईयर्स। सीपीएम प्रार्थी है जहानारा खान। जन्म हुआ था 1 जून 1965 यानी 1 जून 1965। इनकी उम्र है 59 साल यानी 59 ईयर्स। औसत निकालें अगर तीनों की उम्र तो पहुंचती है 69 साल यानी 69 ईयर्स। आसनसोल के निवासियों की औसत आयु 27 साल और युवकों का भविष्य तय करने वालों की उम्र 285% अधिक। 29 जुलाई 2021 को आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञान का बनना है ग्लोबल हब। मिशन कौशल से युवाओं को करना है लैस। स्टार्टअप से व्यवसायियों को देनी है नई उड़ान और तकनीक और डिजिटल से जोड़ना है युवाओं को। सेना, खेल, अन्य संस्थानों में देना है अवसर। स्वरोजगार से जोड़ने की है क्रांतिकारी पहल। इन सपनों की दुनिया से अलग है जमीनी सच्चाई। बेरोजगारी है चरम पर और स्थायी नौकरियों का पड़ा है अकाल। असंगठित क्षेत्र में ही बची है संभावनाएं। बड़े पैमाने पर हो रहा है युवक युवतियों का शोषण और इन प्रत्याशियों की जीवन शैली रही है सेलिब्रिटीज की। इन्होंने कभी नहीं कोशिश की इनकी समस्याओं और चुनौतियों को समझने की, कभी जरूरत नहीं समझी उनसे मिलने तक की। तो कैसे भविष्य होगा इन युवक युवतियों का ब्राइट? यदि अपनी आंखें बंद किए बिना चारों ओर देखेंगे तो महसूस होगी बेरोजगारी की जबरदस्त तपिश, सुनाई देगी श्रमिकों की अनिश्चित आजीविका की करुण पुकार। तो उठेंगे ही राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों से सवाल। निजी कंपनी हो या सरकारी, स्थायी नौकरियों के लिए हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था स्थायीकरण पर। फाइलों में धूल फाक रही आदेश की प्रति। बेरोजगारी है तो मालिक उठा रहे हैं फायदा, दे रहे हैं बेहद कम वेतन और काम करने का समय 8 घंटों से बढ़ाकर कर दिया गया 12 घंटा। एक ही कार्यस्थल पर काम करने वालों में से कुछ को मिलता है पीएफ ईएसआई, लेकिन ज्यादातर को नहीं मिलती ये सुविधाएं। कंपनियों में कामकाजी माहौल में है सुरक्षा का अभाव। हर सप्ताह कहीं न कहीं औद्योगिक दुर्घटना होती ही है। जान जाती है युवा श्रमिक की और जिम्मेदार फैक्ट्री मालिक, प्रबंधन, उन्हें नहीं मिलती कोई सजा। जो युवा श्रमिक काम करते हैं पत्थर खदान और क्रशर में, वे मरते हैं सिलिकोसिस से। बंद हो रही है अंडरग्राउंड खदानें और कारखाने। बाजार की दुकानों में कार्यरत युवा युवतियों को मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 हजार रुपए और कहीं कहीं तो 12 घंटे में मिलते हैं सिर्फ 5,000 रुपए। क्या संभव है इससे परिवार चलाना?
लोग अपने जरूरत की सामग्री अब घर बैठे ही मंगवा लेते हैं और ये सामग्री उन तक पहुंचाते हैं जोमेटो और अमेजन जैसे कंपनी के युवा कर्मचारी, जिन्हें बहुत कम समय में करना पड़ता है डिलीवरी और देर से पहुंचने पर काट दी जाती है उनकी हाजिरी। नहीं है कोई निश्चित वेतन संरचना, नहीं है श्रमिक की मान्यता, वंचित है ये श्रमिकों को मिलने वाले कानूनी लाभ से। क्या इन प्रत्याशियों को इन बातों की जानकारी होगी? कतई नहीं, कभी समझते ही नहीं इन्हें आदमी। ठीक ही लिखा था श्याम बहादुर नम्र ने, राष्ट्र नहीं होती भुक्खड़ जनता। राजनीतिक प्रत्याशियों के लिए इन युवक युवतियों का नहीं है कोई मोल। जुलूस सभा में हाका जाता है इन्हें भेड़ की तरह, रोड शो में शामिल किया जाता है नारों की गूंज के लिए, और ये भी रोजाना की औसत कमाई से अधिक राशि की लालच में शामिल हो जाते हैं इन कार्यक्रमों में। दूसरे दिन डांट और गाली सुनते हैं मालिकों की, लेकिन करे तो करे क्या? रहती है आस, शायद भगवान भरोसे बदल जाए परिस्थिति। लेकिन यदि डॉक्टर ना सुने रोग, ना हो उसके पास दवा, तो मरीजों का मरना तो तय है ना। आज इतना ही, शीघ्र मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। अब कुछ खबरें फटाफट में। आसनसोल संसदीय क्षेत्र के 3 प्रत्याशियों ने किया आज नामांकन। तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने किया पूरे तामझाम के साथ पर्चा दाखिल। शहर के रविंद्र भवन से जुलूस निकाला गया। बैंड पार्टी के साथ बड़ी संख्या में मौजूद थी महिलाएं। लकी भंडार योजना का किया अभिनव तरीके से प्रचार। रैली पहुंची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक। पर्चा स्वीकार किया बीआरओ एस पन्नोवलम ने। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ मौजूद थी पूनम सिन्हा, चुनाव एजेंट अमरनाथ चटर्जी, प्रदेश सचिव वी शिवदासु और उपमेयर वसीम उलग भी। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए किया दावा। नामांकन रैली ने कर दी पुष्टि जीत की। आम वोटरों का पूरा समर्थन है ममता बनर्जी को, पार्टी को। बिना किसी तामझाम के नामांकन किया भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया ने। कारों के काफिले के साथ पहुंचे जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय। बीआरओ एस पन्नोवलम ने स्वीकार किया पर्चा। मौके पर उनके साथ थे विधायक एक के पोदार, भाजपा जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी, एसएस अहलुवालिया की पत्नी मोनिका और उनके एक करीबी रिश्तेदार भी। उन्होंने भी किया अपनी जीत का दावा। जनता से मिल रहे समर्थन से दिखे गदगद। कांग्रेस समर्थित सीपीएम प्रत्याशी जहानारा खान ने दाखिल किया जिला निर्वाचन अधिकारी एस पन्नोवलम के समक्ष नामांकन। कार्यकर्ताओं के साथ रविंद्र भवन से निकाला जुलूस। नामांकन करते समय मौजूद थी जहानारा खान, माकपा नेता पार्थ मुखर्जी, पूर्व विधायक रुनु दत्त, कांग्रेस नेता चंडी बनर्जी, सीपीआई के नेता तापस सिन्हा भी। मीडिया कर्मियों से की बातचीत, जीत का दावा किया। तृणमूल भाजपा को बताया एक ही सिक्के के 2 पहलू और लगाया आरोप भाजपा बेच रही है देश को, तृणमूल लूट रही है राज्य को। दोनों ही शक्तियों के खिलाफ जारी है उनका जंग। आसनसोल के बंडपुर अपर रोड छाईगादा की झोपड़ बस्ती में लगी भयंकर आग। 20 से अधिक झोपड़ियां जलकर हुई राख। झुलसकर मर गए 8 बकरे। लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान। बस्ती में रहते हैं फुटपाथी दुकानदार। 2 वर्ष में तीसरी बार लगी आग। घर में जलता हुआ चूल्हा छोड़ देने से होती है ये वारदात। प्रमोद शाह के घर से 3 बार लगी आग। पहली बार लगी आग में प्रमोद की मां की हो गई मौत आग में झुलसने से। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आसनसोल के बाराबनी पंचायत की भनौरा कोलियरी में मनाई गई हनुमान जयंती। निकाली गई भव्य कलश यात्रा। 151 महिलाएं सर पर कलश लेकर हुई शामिल। समापन के बाद शुरू हुआ हरि कीर्तन। सक्रिय थे मंदिर कमेटी के सदस्य सजल चटर्जी, शिशिर घोष, कृष्णा पासवान, शिवशंकर नोनिया, शुभजीत चटर्जी एवं अन्य। वर्धमान दुर्गापुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रार्थी दिलीप घोष ने किया अलग अंदाज में प्रचार। मंगलवार को थी महावीर जयंती। दुर्गापुर के बी जोन में बॉयज क्लब मैदान में किया मॉर्निंग वॉक। कंधे पर था हनुमान जी की गदा। महिलाओं के साथ की बातचीत, सुनी समस्याएं। युवकों के साथ खेला क्रिकेट और फुटबॉल भी। मीडिया कर्मियों से की बातचीत। बिना नाम लिए ममता और अभिषेक बनर्जी पर किया हमला। दी साथ में स्थानीय तृणमूल नेताओं को चेतावनी भी। कहा आए हैं 5 वर्ष के लिए, जो हंगामा करना चाहते हैं वे हो जाए सावधान, नहीं तो 4 जून के बाद होगा सारा हिसाब।
दुर्गापुर के बी जोन के 10 नंबर वार्ड में भाजपा प्रार्थी दिलीप घोष ने की चाय पर चर्चा। इसके लिए झंडा लगाने के मुद्दे पर भाजपा और टीएमसी कर्मियों में हुई धक्का मुक्की। पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में हुआ हंगामा। आरोप है तृणमूल नेता राजीव घोष पर असामाजिक तत्वों का नेतृत्व करते हुए किया हमला। बख्शा नहीं गया महिला कर्मियों को भी। घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा विधायक लखन घरुई। क्षेत्र में बना हुआ है तनाव। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की निरसा के यज्ञ मैदान में चुनावी सभा। धनबाद के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो रहे उपस्थित। झारखंडी नृत्य से किया गया स्वागत। विधानसभा के 20 मुखिया, 2 प्रखंड प्रमुख, 1 जिला परिषद सदस्य और निरसा चिरकुंडा व्यापार मंडल के अध्यक्ष मन्नू तिवारी हुए पार्टी में शामिल।